हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, सुबह के बज गए हैं 6 और बस हम लोग उठने ही वाले हैं। और धीरे धीरे आराम से मैं उठती हूँ, अचानक से एक साथ नहीं उठती हूँ और उठना भी नहीं चाहिए। अगर हम लोग अचानक से एक साथ उठते हैं ना तो बहुत अजीब सा लगता है, चक्कर से आने लगते हैं या फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो जब भी आपकी आँख खुले तो एक साथ उठ के बिल्कुल भी ना बैठें, आराम से आपको उठ के बैठना है। फिर मैं जब उठने के बाद पहले धरती माँ के पैर छूती हूँ, फिर अपना रूम का गेट खोलती हूँ, फिर मैं भगवान जी के सामने हाथ जोड़ती हूँ और उन्हें धन्यवाद बोलती हूँ एक और नया दिन मुझे देने के लिए। फिर मैं लगाती हूँ झाड़ू। उसके बाद कोई भी काम करती हूँ। सबसे पहला काम होता है घर में झाड़ू ही लगाना सुबह उठकर, क्योंकि बासी घर में हम कोई भी काम नहीं करते हैं। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद ही पानी पीती हूँ, पानी भी नहीं पीती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं पहले झाड़ू लगाओ उसके बाद ही कोई काम करो। बासी घर में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अशुभ मानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले उठने के बाद हम झाड़ू ही लगाते हैं। और मेरे ख्याल से सभी लोग सुबह उठ के पहले झाड़ू ही लगाते हैं, बाकी काम बाद में करते होंगे। फिर मैं आ गई थी किचन में गाइस। रात को ये बर्तन धुल के रख दिए थे, तो बर्तन सब निकाल लेते हैं और निकाल कर उसकी अपनी अपनी जगह पे लगा देते हैं। क्या होता है ना, रात में जब हम धुल के रख देते हैं तो बर्तन और डलिया में तो ऐसे अच्छे से सूख जाते हैं। और मैं दुपट्टे से ढाँक देती हूँ। दुपट्टा मैंने अभी सुबह हटा दिया था, और क्योंकि ना फिर कोई वो नहीं रहता है कि इस पर कीड़े मकोड़े आ जाएंगे या मक्खियाँ बैठेंगी, तो मैं रात को बर्तन धुल के और ढाँक के रख देती हूँ। तो बर्तन भी अच्छे से सूख जाते हैं, सारा पानी निकल जाता है। तो जिन बर्तनों की हमें ज़रूरत है वो नीचे ही रखेंगे, बाकी हम सब अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी पानी पीने के लिए। सुबह को मैं 1 से 2 गिलास पानी ज़रूर से पीती हूँ। जब से मैंने ये पानी पीना शुरू किया है ना, तब से सच में मेरा एकदम पेट अच्छे से रहता है ना, एसिडिटी बनती है, पेट एकदम साफ़ होता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। पहले बहुत ज़्यादा मेरे गैस बनती थी। जब से सुबह से मैंने ये वाला नियम अपनाया है तब से बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और फिर मैं अब रख देती हूँ, पहले दूध उबालेंगे। तो दूध मैं पैकेट वाला ही यूज करती हूँ। जब तक हमारा दूध उबलेगा तब तक हम एक प्याज लेंगे और उसे कद्दूकस कर लेंगे, फिर उसका निकालेंगे रस। तो गाइस, सुबह में उठने से पहले मैंने क्या किया, सारे काम जो झाड़ू थी और दूध उबलने रख दिया। आज बहुत आराम आराम से मुझे काम करना है, क्योंकि क्या होगा, बच्चे जब स्कूल आ जाते हैं ना तो बहुत आराम रहता है। और आज बेटी नहीं जा रही, सिर्फ बेटा जा रहा है, तो उसके लिए मुझे हलवा बनाना है और ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। बाकी खाना मैं बाद में आराम से बनाती रहूँगी। तो मैं दूध उबलने रख लिया, इतने में मैं प्याज छीलने लग गई और हमारा दूध भी उबल गया है। और मैं कद्दूकस कर लेती हूँ प्याज को, फिर प्याज का मैं रस निकाल लेती हूँ और फिर मैं लगाऊंगी अपने बालों में। जब तक मैं नहाऊंगी तब तक 2-3 घंटे हो जाएंगे। और सच बताएं तो आप जो भी तेल यूज करते हो, वैसे सबसे बेस्ट तो वही है कोकोनट ऑयल, तो मैं वही यूज करती हूँ। अब आप कहोगे आप यूज करती हो तो आपके बाल तो बिल्कुल छोटे से हैं। देखिए गाइस, मेरे बाल बहुत ही अच्छे थे पहले। जब से बेटा हुआ है ना, कहते हैं बच्चे होते हैं तो बाल हल जाते हैं, और मैंने अपना ना बिल्कुल ध्यान रखना ही बंद कर दिया। जब से मेरा बेटा हुआ है तब से बस उसी में लगी रहती, वही पूरे दिन, वो कामों में समय ही नहीं मिलता था। फिर बच्चे, फिर इतना थक जाती थी, एक तो कमज़ोरी की हालत, वीकनेस इतनी, घर की कुछ टेंशनें, तो इस वजह से मैंने खुद का ध्यान बिल्कुल रखना ही बंद कर दिया। और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी मैंने, जो आज उसका भुगतान मैं कर रही हूँ। हर तरह से भुगतान कर रही हूँ, शरीर से भी, बालों से भी, हर तरह से मैंने अपने आप को इतना ख़राब कर लिया है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मैं खुद पर थोड़ा ध्यान दूंगी ज़रूर से, थोड़ा सा टाइम निकाल कर, क्योंकि जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हम स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हम किसी को भी अच्छे से नहीं रख पाएंगे। जब हम खुद ही ठीक नहीं होंगे तो हम घर को ठीक कैसे करेंगे।
देखिए, आपका जब शरीर ठीक नहीं होता है ना, तब आपको कोई भी काम में मन नहीं लगता है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है बस किसी से ना बात करो ना बोलो, बस चुपचाप लेटे रहो, ऐसा लगता है। मेरे साथ तो बस यही होता है। तो अब मैं सबसे पहले अपने बालों को थोड़ा सा ठीक करूँगी। मुझे बहुत बुरा लगता है अपने बालों को देखकर। इतने अच्छे मेरे बाल थे और आज मेरे बाल बिल्कुल बेकार हो गए हैं। तो मेरा दूध उबल गया था, तो मैंने सोचा ला पहले चाय रख देते हैं बनने के लिए, उसके बाद ही अपना आगे का कार्य करते हैं। तो कद्दूकस मैंने कर लिया था। अब छलनी की हेल्प से मैं इसको प्याज का रस निकाल लेंगे। जितना हमें ज़रूरत होगी उतना हम ले लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें मिलाएंगे कोकोनट ऑयल। अच्छे से दोनों को मिलाकर और फिर मैं देख कितना सारा निकल आया। एक प्याज में बहुत ज़्यादा रस निकल आता है। अगर आपके लंबे बाल हैं तो आप 2 प्याज ले लीजिए। और चलिए, यहाँ पे मैंने अदरक डाल दी, दूध उबल गया था। तो गाइस, जब तक हमारी चाय उबलेगी, मुझे ऐसा नहीं है बस चाय उबली हटा ली। जब तक 10-5 मिनट मेरी चाय नहीं उबलती है, मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो जब तक मेरी चाय उबलेगी तब तक मैं अपने बालों में तेल लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। और आप सोचोगे ये तो कोई कुछ और तेल है, कुछ और नहीं है। उसकी ढक्कन बच्चों ने खो दिया था, तो इसलिए दूसरी बोतल में मैंने उसका तेल कर लिया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ। अब जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैं अपने बालों में ना अच्छे से मसाज कर लूँगी। खूब अच्छे से आपको मसाज करनी है, बिल्कुल मांग मांग करके, थोड़े थोड़े बाल हटाकर अच्छे से 10-15 मिनट आपको देना है अच्छे से। फिर 1 से 2 घंटे आपको अपने बालों में इसको लगे रहने देना है और ये इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। और आगे मैं और अभी आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने बालों को कैसे धोना है। धोने में भी बहुत अच्छा एक चीज़ बताऊँगी। मुझे वो सूट करने की बात है, मुझे तो सूट करता है। और मैं जब तक मैंने उसे यूज़ किया है ना, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। पर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, यहाँ पे वो चीज़ मिलती नहीं है। 2 महीने से मैंने बिल्कुल भी उसे यूज नहीं किया है गाइस। तो मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊँगी कि मुझे बाल धोने के लिए मैं किसे यूज़ करती थी जिससे मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे। तो चाय मेरी बन गई है, तो चाय अभी हम छान लेते हैं और फिर चाय पी लेते हैं गाइस। और थोड़े से निकाल लेते हैं यहाँ पर रस, बच्चे पसंद करते हैं। तो गाइस, चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई किचन में और अब बाबू के लिए मैं बनाऊंगी हलवा। बाबू को ना हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी सूजी ख़त्म हो गई। वैसे तो मैं सूजी को भून कर रख लेती हूँ क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ, क्योंकि सूजी को भून के रखते हैं तो एक तो सुबह में आराम बहुत रहता है। फटाक से सूजी निकाली, घी डाला और हलवा बन गया। 5 मिनट लगते हैं हलवा बनने में। और अभी सूजी ख़त्म हो गई। और इन दिनों में ना सूजी में ना सूड़ी बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो अगर बिल्कुल हल्का सा तेल लगाकर आप सूजी को भून के रख लोगे ना, तो आप 6 महीने रखो, साल भर रखो, लेकिन सूजी में सूड़ी नहीं हो सकती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा अपनी सूजी को भून के रख लेती हूँ, लेकिन आज वो ख़त्म हो गई तो मैंने आज ही मंगाई थी अभी सुबह को। तो अब जो है सूजी मैं उसे भून के रख लूँगी। और मैं रोज़ रोज़ कभी भी नहीं सूजी को भूनती हूँ। बस घी निकाला, सूजी डाली और बना दिया। अब आप कहेंगे आपने इसमें तो कोई ड्राई फ्रूट ही नहीं डाले। तो मैं आपको बता दूं, बच्चे कुछ भी पसंद नहीं करते हैं खाना, बस सिंपल ऐसे सूजी का हलवा खाना पसंद करते हैं। बच्चे कहते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है, बस क्या करते हैं वो ऐसे ही खा लेंगे, पर सूजी में कुछ भी पड़ा हुआ नहीं खाते हैं। तो सिंपल ही वो लोग खाते हैं, तो मैं सिंपल ही फिर उनके लिए बना देती हूँ। तो टिफ़िन में वो हलवा लेकर जाएगा। और मैंने उससे जबकि मैंने उसके लिए बनाए थे, आज अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, तो सूखी बना ली, फिर रसीली बनाऊँगी। सुबह नाश्ते के लिए मैंने उबाल कर और प्याज व्याज डाल के बढ़िया करके बना ली थी, लेकिन वो उसको पसंद नहीं आई। और अब मैं बाबू को उठाऊंगी।
बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्यार से सुबह उठाना चाहिए। थोड़ा टाइम से पहले अगर आप उठाएंगे, एक साथ बच्चों को उठा के नहीं बैठाना है, ये हम नहीं बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे एकदम ना सहम जाते हैं, डर से जाते हैं। तो आप टाइम से पहले 2-3 बार बच्चा उठ जाओ, टाइम हो गया, फिर थोड़ी देर में गए बच्चा उठो, टाइम हो गया, तो बच्चे ऐसे करके बहुत आराम से उठ जाते हैं। मेरा बेटा बहुत जल्दी उठ जाता है, मैं उसे बहुत प्यार से उठाती हूँ तो बहुत जल्दी उठ जाता है कि बेटा उठो, आपको स्कूल जाना है, चाय बन गई है, तो वो उठ जाता है, बिल्कुल भी उठने में दिक्कत नहीं करता है। और जब मेरी बेटी छोटी थी ना, वो भी बिल्कुल उठने में दिक्कत नहीं करती थी, वो भी बहुत आराम से उठ जाती थी। आपके बच्चे कैसे हैं फ्रेंड गाइस, लोग बताइए। जो भी मेरी बहनें मेरी वीडियो देखती हैं तो आप ज़रूर शेयर करिए, कमेंट में बताइएगा। तो सुबह सुबह बच्चों पे ना बहुत ज़्यादा प्यार भी आता है, बड़ा तरस आता है, कि बहुत ज़्यादा तरस आता है बच्चों पे। नींद में होते हैं और हम उन्हें इतना जल्दी उठा देते हैं सुबह सुबह स्कूल के लिए। आजकल की बच्चों की लाइफ ना बिल्कुल ऐसी हो गई है, बहुत ज़्यादा बेकार सी, मतलब बचपना बचपना रहा ही नहीं है गाइस। शायद मैं सोचती ज़्यादा, या फिर सभी माँओं के, सभी के साथ ऐसा है। बच्चे सुबह इतनी जल्दी 7 बजे उठना और जल्दी से चाय पीना, मन है नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती हम पिला देते हैं उन्हें। स्कूल फिर बैन आ जाती है, भेजो, फिर स्कूल से आओ, उन्हें ज़बरदस्ती उनका होमवर्क कराओ, फिर ट्यूशन, फिर वही है कि शाम को जल्दी खाना खा के सुला देना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो कभी कभी मैं ये सब सोचती हूँ ना, तो सच में ऐसा लगता है कि कोई लाइफ है, बचपना कहीं है ही नहीं, कोई लाइफ ही नहीं है गाइस। इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है आजकल बच्चों पे, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो यही कहूँगी कि छोटे बच्चों पे, जो 3 साल के 2.5 साल के, उन्हें ज़्यादा प्रेशर पढ़ाई के लिए नहीं देना है। बस उन्हें थोड़ा खेलने देना है और थोड़ा सा उन्हें फ्रीडम की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रेशर ना दें। बच्चे जब बड़े होंगे तो वो खुद पढ़ना लिखना उन्हें आ जाता है, छोटे से ही ज़्यादा उन्हें प्रेशर देने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे वो मतलब डांटिएगा, थोड़ा सा पढ़ाइएगा, पर इतना नहीं है कि बिल्कुल उनके पीछे ही पड़े रहें, ऐसा ना करें। और ऐसा नहीं है कि महीने में 30 दिन है तो 30 दिन भी स्कूल जाएं। अगर कभी बच्चे का मन नहीं है तो ज़बरदस्ती ना करें, उसे 1-2 बार छुट्टी भी करा सकते हो उनकी मर्जी से। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ अपने बच्चे को, मैं बस उसे, अभी इतना छोटा है तो मैं नहीं करती हूँ सब। तो क्या गाइस, आप मेरी इस बात से सहमत हो? कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर मेरी बातों बातों में सब्जी भी बन गई, मैंने बनाई थी अरबी की सब्जी। तो बस हमारी सब्जी बन गई है और अब मैं सफाई तो मैंने कर दी थी, बस थोड़ा बहुत मैं करती रहती हूँ। अब थोड़ा बहुत जो रह गया उसको भी साफ कर देती हूँ अच्छे से। लेकिन हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हमें फिर उन्हें थोड़ा सा रखना चाहिए। जब बच्चे 5 से 6 क्लास में आ जाएं फिर हमें उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिर इतना ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उनके लिए आधे 1 घंटे के लिए खेलने के लिए काफ़ी होता है। खेलना भी ज़रूरी है, बड़े हो बच्चे, बाहर की दुनिया, ऐसा नहीं खाली किताबें ही पढ़ें, बाहर की दुनिया को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, दोस्तों के साथ उठना बैठना भी बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आप पढ़ाई करोगे तो सिर्फ पढ़ाई के ही बारे में जानोगे, बाहर की दुनिया को बिल्कुल नहीं जान पाओगे। तो बाहर के लोगों के साथ कैसे रहना, कैसे बात करना है, तो वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा। अब मैं एलोवेरा को काट लूँगी, फिर इसका निकाल लूँगी गूदा। तो मैं एलोवेरा से बाल धोती हूँ ना, अगर आप भी एलोवेरा से बाल धोगे तो बहुत ज़्यादा घने भी हो जाते हैं बाल, लंबे भी हो जाते हैं और सिल्की तो ऐसे हो जाते हैं कि आपको ना बस इतने सिल्की आपको अपने बाल रोकना मुश्किल हो जाएंगे। एक बार ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। मैं जब भी गांव में थी मैं ऐसी से बाल धोती थी, लेकिन जब से यहाँ पर आई हूँ 2 महीने हो गए, तब से मैंने नहीं धोए हैं। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है ना तो आप कंघे से निकाल सकते हो, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ये बहुत पतला पीस था, मोटा होता तो बहुत अच्छे से निकलता। देखिए कुछ इस तरीके से निकालेंगे ना तो आपको मिक्सी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से ये निकल जाता है। मैं हमेशा कंघे से ही निकालती हूँ और ताज़ा और फ्रेश होता है। देखिए बहुत से लोग स्किन पे भी लगाते हैं, अपने चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आता है, पर मुझे स्किन पे ये सूट नहीं करता है। अगर मैं अपनी स्किन पे इसे लगा लेती हूँ तो मेरी स्किन पे ना इचिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा खुजली और रेडनेस हो जाती है। तो बस सूट करने की बात ही होती है, ऐसा नहीं है ये कि हमारा घर का है तो हर इंसान को सूट हर चीज़ कर जाए, बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको सूट करता है तो आप सुबह सुबह चेहरे पे भी इसको लगा सकते हो। बस थोड़ा सा टुकड़ा लिया और पूरे पे लगा लिया और 5 मिनट बाद अपना चेहरा धो लिया।
लेकिन मुझे सूट नहीं करता है तो मैं इसलिए नहीं। तो कितने अच्छे से मैंने इसको निकाला है और बहुत अच्छे से इसका गुदा भी निकल आया है। और गाइस अब मैं इसमें ना शैम्पू मिलाकर लगाऊंगी। आप इसमें थोड़ा शैम्पू डालिएगा और पानी, उसके बाद बाल धोइएगा। सच बताएं आपके बाल इतने सिल्की, इतने ज़्यादा मुलायम हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने चावल धो के रख दिए कुकर में, सब्जी बन गई है, आटा लगा के रख दिया, पूरा रूम मैंने क्लीन कर दिया है। तो गाइस सारा काम हो गया है हमारा फाइनली। तो अब हम जाते हैं नहाने के लिए, हेयर वॉश करेंगे। तो गाइस जो एलोवेरा होता है ना, उससे बाल बहुत ही अच्छे और सिल्की तो ऐसे हो जाते हैं कि आपके बाल रोके नहीं रुकेंगे, बहुत ही, और झड़ना भी कम हो जाते हैं। बस सूट करने की बात है, पर मुझे तो सूट करता है। लेकिन जब से यहाँ पर आए हैं 2 महीने हो गए हैं, तब से मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे है नहीं। तो आज कहीं से थोड़ा सा ना लल्ली ले आई थी, मतलब बेटी ले आई थी, बाबू को छोड़ने गई थी ना, तो वहीं से कहीं से ले आई थी। तो मैंने सोचा चलो आज बालों में लगा लेते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम जाते हैं नहाने के लिए। तो गाइस मैंने नहा लिया और नहाकर सीधा आ गए अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। और अब हम जाएंगे छत पर कपड़े डालने के लिए। बादल हो रहा है, देखते हैं कि बारिश तो नहीं हो रही। नीचे तो कुछ पता ही नहीं चलता है फ्रेंड, पूरा पता मतलब बंद है, तो पता ही नहीं चलता बारिश हो रही, धूप है क्या नहीं, जब तक ऊपर नहीं जाओ। तो अब आ गई हूँ फाइनली छत पर कपड़े डालने के लिए। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप भी ज़्यादा नहीं है और हल्की धूप है, और मौसम ठंडा भी हो रहा है, हवा भी चल रही है। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग रूटीन, सारे A to Z काम सुबह के। और अपना तो आप भी एक बार हेयर केयर जरूर, अपने बालों को जरूर थोड़ा सा समय दीजिए। अगर आपके बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी तरह बिल्कुल पतले से हो गए हैं, तो जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हो सकता है कि आपके भी बाल अच्छे हो जाएं, और बहुत ही अच्छा ये तरीका भी है। तो जो भी मैं करती हूँ अपने लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं हम एक और नई वीडियो, नई ब्लॉग के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। अगर मुझे मेरी वीडियो में आपको कोई कमी लगती है और तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो। तो चलिए गाइस फिर मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।